नमस्कार मित्रों, आज हम जीवन के एक ऐसे पहलू पर चर्चा करेंगे जो सबके जीवन में कभी न कभी आता ही है। बचपना में, युवावस्था में या फिर बुढ़ापे में, और जिस भी अवस्था में आता है वह बड़े हमें झकझोर देता है। उस अवस्था का नाम है अकेलापन। एकांत और अकेलापन दोनों में थोड़ी सी फ़र्क है, बारीकी फ़र्क है, लेकिन दोनों का फ़र्क ज़मीन आसमान कर देता है। एकांत मतलब वह स्थान जहाँ हम बिल्कुल अकेला हो जाएं। हम चाहते हैं, हमारा चाहा गया अकेलापन है जिसको हम एकांत बोलते हैं। एक एकांत वह है जिसमें हम बिल्कुल अकेला हो जाते हैं। हम उस समय अकेला चाहते नहीं हैं पर अकेला हो जाते हैं। इस अकेलेपन एक खतरनाक दौर होता है, एक सृजन का दौर होता है। वह अकेलापन आपके जीवन को बदल देती है। दिशाएं आप जिस तरफ चयन करोगे आप वही बह जाते हो। मसलन हम घर में रहते हैं तो हमारा मन घर में भी हजार कमियां ढूंढ निकालते हैं और इस घर से हम एकांत चाहते हैं, अकेलापन चाहते हैं। लोग इसीलिए तो संन्यास धारण करके जंगल भागते हैं, शहर भागते हैं, घर से दूर भागते हैं, अपनों से दूर भागते हैं, जो प्रीतिकर है उनसे दूर भागते हैं। पर वो भाग के जाएगा कहाँ? वहाँ फिर मन उसको भी प्रीतिकर नहीं लगता। वह मन वहाँ से भी भागता है, वहाँ भी उसको काटता है, वहाँ भी जीवन विषाक्त हो जाता है। वह फिर अपने परिवार की ओर, अपने घर की ओर फिर वह प्रीतिकर लगने लगता है। तो मन का गति है भागना, भागना भागना, और यह भागम भाग का नाम है संसार। और इस भागम भाग में अपने को ठहर जाना, विश्राम कर लेना, इस विश्राम अवस्था का नाम है, इस विश्राम अवस्था का नाम है संन्यास। यानी कि हम सबको न्यास कर लिए, हमारा मन भागने से रुक गया। अब हम अपने मन को वही कह सकते हैं कि तुम इधर चलो, तुम इधर चलो। चलने और भागने में फ़र्क है। घोड़ा रथ में जुता है, घोड़ा अनियंत्रित है, कहीं भी भागेगा, कहीं भी भागेगा, कहीं भी भागेगा। लेकिन उसी घोड़े पर एक उसको काम मिल दी जाए, एक टोपा लगा दिया जाए, एक अंकुश दे दिया जाए या एक काम सौंप दिया जाए तो हमारा जो अश्व है, हमारा जो पावर है, हमारा जो शक्ति है, उस दिशा में बह निकलेगा, उस दिशा में बह निकलेगा। ऊर्जा को बहना है, आप रोक नहीं सकते। ऊर्जा को, पावर को बहना है, आप रोक नहीं सकते। चयन आपको करना है कि आपका जो ऊर्जा है किस दिशा में बहेगा। हम कभी कभी बड़े ऊब जाते हैं ज़िंदगी से। ज़िंदगी इतना उबाऊ हो जाता है, वही क्षण होता है या तो हम डिप्रेशन में जाते हैं या फिर हम सृजन में जाते हैं। मित्र, अकेलापन निस्संदेह हमें पहले पहले समझ बिल्कुल नहीं आता। बचपना की बात है, जब मैं अपना हाई स्कूल पढ़ाई करने के लिए शहर गया, मुझे भी वह अकेलेपन से बहुत बेचैनी हुआ, घबराहट हुआ और ऐसा लगा कि मेरे जीवन में दुख का पहाड़ आ गया है, दुख आ गया है, पीड़ा आ गई है। क्योंकि घर तब हमें प्रीतिकर लगने लगा, घर प्रीतिकर लगने लगा, आंगन प्रीतिकर लगने लगा, तालाब प्रीतिकर लगने लगा, पेड़ पौधे प्रीतिकर लगने लगा, बाल सखाएँ प्रीतिकर लगने लगा। और जब हम घर में थे तब ये प्रीतिकर नहीं लगता था। तो परिस्थितियाँ हमको इस तरह से मोड़ देती है। तो अब हमको करना क्या है? उस समय मैं भी रोना चाहता था, रोता भी था और अपने परिस्थितियों से फिर अपनी पढ़ाई को मैं जारी रखता था। उसी समय मुझे एक छोटा सा कागज़ में एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया जो मेरी दिशाओं को बदल दिया, मेरे जीवन को बदल दिया। मैं उस कहानी को, उस जो कागज़ में जो लिखा हुआ था, मैं उसको आपसे शेयर करता हूँ। उसने लिखा था कि दो बीज थे, एक किसान था, उस किसान ने दोनों बीज को और ढेर सारे ऐसे और बीज को ज़मीन में बो दिया, दबा दिया, मिट्टी से दब गए। एक बीज जो था अकेलापन आ गया, घोर निराश में आ गए, तमस में आ गया, तो दबा हुआ महसूस करने लगे, बेचैनी महसूस करने लगे, उसका जीवन में षड्यंत्र उत्पन्न हो गया और वह बीज सड़ कर गल गया, बेकार हो गया, किसी काम के नहीं रहा। वही एक दूसरा बीज था, वह भी दबा हुआ था, वह भी अकेला था, वह भी अंधकार में था। उसने भी तमस को अनुभव किया। उसने अनुभव किया, जब अकेलापन में आया तो उसने अवसर में बदल लिया। उस अवसर में वह बाहर की दुनिया से अपने को अंदर की ओर यात्रा में ले गए, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं। वह भीतर की ओर अपने आप को यात्रा में ले गए।
और उस अंधेरा में भी एक प्रकाश को उसने ग्रहण किया और अपने जीवन की सारी ऊर्जाओं को एकत्रित करके, अपनी सारी प्रतिभाओं को एकत्रित करके वह केंद्र बिंदु पर आते ही वह सृजन कर गया। एक नया पौधा अंकुरित हुआ और किसान खुशी से झूम उठा। किसान को भी दुख हुआ कि मेरा एक बीज था वो गल गया, बेकार हो गया, सड़ गया। किसान को इस बात की भी खुशी था कि एक बीज है, उसी परिस्थिति में अपने को उन्होंने अपना निखार लिया। और दुनिया की जितने भी सृजन कार्य होते हैं, दुनिया की जितने भी महान आविष्कार होते हैं, सब अकेलेपन में होता है, सब अकेलेपन में होता है। मैंने क्या किया, उस कहानी को पढ़ने के बाद थोड़ी सी साहस जुटाया, थोड़े से अकेलेपन को दूर करने की प्रोग्रामिंग किया। मेरे भीतर से फिर गीतों ने जन्म लिया, कविताओं ने जन्म लिया। मैंने लिखना शुरू किया, कहानी लिखना शुरू किया, गज़ल लिखना शुरू किया और कुछ अपने मन की अनुभूतियां जो थी उसको अभिव्यक्ति देने के लिए मैंने पेंट उठा लिया, ब्रश उठा लिया, चित्रकारी करने लगे। यानी मेरा जो जीवन बिल्कुल जो बहुत साधारण से और कम था, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं था, अपना होने का कोई मायने नहीं था, अपनी ज़िंदगी की मानी जिसको कुछ पता नहीं था, धीरे धीरे बहुमुखी प्रतिभाओं ने मुझको अभिव्यक्ति देना शुरू कर दिया। मेरे मित्र, बहुत से लोग जिसने भी महान आविष्कार किया, जो महान वैज्ञानिक है, उस अकेलेपन को अवसर मानता है और उस बीज की तरह अपनी सृजन क्षमता को अद्भुत तरीके से बढ़ा देता है। तो आप भी यदि अकेलेपन का अवसर आपको मिला है, इस अवसर को आप भीतर यात्रा में लगाइए, स्वचिंतन में लगाइए। आप देखिए कि आपके अंदर में क्या क्या आप कर सकते हैं। आप साहित्य का अध्ययन कीजिए, स्वयं का अध्ययन कीजिए, स्वयं की यात्रा कीजिए, स्वयं को प्रेम कीजिए, स्वयं को धन्यवाद से भरिए। और यह जो अकेलेपन का जो रास्ता है, जो आप डिप्रेशन के मार्ग को नहीं चयन करना है, इस डिप्रेशन को दत्ता देना है, इस डिप्रेशन में नहीं जाना है, बल्कि डीप में जाना है। डिप्रेशन में नहीं जाना है, डीप में जाना है, गहराई में जाना है, जीवन के उन मूल तत्व की ओर जाना है जहाँ से हमने अपने को अभिव्यक्त किया है। मेरे मित्र, आपको यदि अकेलेपन का शुभ अवसर मिला है तो अवसर में बदलिए, अपने जीवन को एक टर्निंग पॉइंट दीजिए, अपनी प्रतिभा को एक टर्निंग पॉइंट दीजिए। अपनी प्रतिभा को उछाल के लिए वह एक लॉन्चिंग पैड है, जहां से उस स्प्रिंग से आपके अंदर की गुणवत्ता, आपके अंदर की प्रखरता, आपके अंदर की रिद्धियाँ, आपके अंदर की सिद्धियाँ आपके पीछे पीछे चल पड़ेगी। प्रखरता पीछे पीछे चल पड़ेगी, सिद्धियाँ पीछे पीछे चल पड़ेगी, रिद्धियाँ पीछे पीछे चल पड़ेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। जब आप उस अकेलेपन को, आप उस प्रतिभा को, जब आप उस बीज को अंकुरित होने का अवसर दीजिए, आप देखिए कि वह बीज जिस तरह से अपने को अंकुरण करके नए सृजन का लेता है, यही अकेलापन है, यही अंधेरापन है। एक बीज अपने को महान बना लेता है, समर्पित कर देता है। एक बीज गल जाता है, तय आपको करना है, चयन आपको करना है। कंडील हमने दिखा दिया, रास्ता आपको चलना है। रास्ता आपको चलना है कि आप डिप्रेशन में जाना चाहते हो कि डीप में जाना चाहते हो। डिप्रेशन और डीप दोनों में थोड़ी फर्क है। एक आदमी उस प्रेशर में आकर के डिप्रेशन में चला जाता है, एक व्यक्ति उसी प्रेशर में आकर के डीप में चला जाता है। और प्रतिभाएं जन्म लेती है, खूबसूरती जन्म लेती है, बहुमुखी प्रतिभा जन्म लेती है। तो तय आपको करना है। मेरी हार्दिक शुभकामना कि आप डीप में जाएंगे, उस अकेलेपन को आप अपने स्व यात्रा में चयन करेंगे। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।